कन्या एस्ट्रो के दर्शकों जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपके काम बनते नहीं हैं, बिना मतलब में लोग आपके शत्रु बनते रहते हैं, अनजाना डर भय आपको सताता है और कोई नेगेटिव एनर्जी आपको अपने आसपास होने का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपको बांध दिया गया है, आपका बंधन कर दिया गया है बुद्धि, व्यापार और वाणी का। तो ये राहु के खराब होने के संकेत हो सकते हैं, क्योंकि राहु एक छाया है, पाप ग्रह है और वह इसी प्रकार के संकेत देता है, अनजाने रोग देता है, शत्रु बहुत अधिक बढ़ा देता है और जातक अपने ही फैसलों से बर्बाद होता रहता है। किसी और की आवश्यकता नहीं है उसे डुबाने, बर्बाद करने के लिए। राहु यदि किसी को मारे तो उसे फिर कोई न तारे, ये ज्योतिष की कहावत है। जिसको राहु मारे उसे कोई न तारे। तो यानी कि फिर कोई पूजा पाठ फलित नहीं होती। हर मेहनत, हर कर्म, हर क्रिया, हर एक शुभ से शुभ कार्य का फल भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में यदि राहु खराब है तो उसे अनुकूल कैसे किया जाए? इसके दो मार्ग हैं। पहला मार्ग यह है कि कुंडली का आकलन कराइए, राहु किस प्रकार से खराब है तो उसी प्रकार से उपायों के माध्यम से उसे अनुकूल किया जा सकता है। दूसरा उपाय यह है कि राहु के छोटे छोटे उपाय है वो करना प्रारंभ करिए। पहला उपाय यह है कि किसी प्रकार की धार्मिक क्रिया को जीवन में शामिल करिए, जैसे कि आरती, चालीसा, कवच पाठ, चौपाइयां, श्लोक जो भी हैं, श्रीमद् भागवतम के कोई श्लोक हैं, गीता जी का कोई श्लोक है या फिर रामायण की कोई चौपाई है, उन्हें गाना और गुनगुनाना शुरू करिए। ठीक है, भजनों का आनंद लीजिए, भजन सुनिए। कुल मिलाकर सत्कर्म करना शुरू करिए। पहला तो ये काम है। दूसरा, रसोई घर में भोजन, एक टाइम का कोई भी भोजन रसोई घर में ही खाना प्रारंभ करिए। तीसरा, अंडर गारमेंट्स जो होते हैं वो व्हाइट कलर के, सफेद रंग के पहनना शुरू करिए। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि सप्ताह में 2 से 3 बार, यानी सोमवार को, शनिवार को, गुरुवार को, ये 3 दिनों में कम से कम एक कार्य करिए कि एक काले रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़ी सी नील पाउडर लीजिए, उसी में काले तिल डालिए और पोटली बनाइए और इसे अपने ऊपर से उल्टा 7 बार उसारिए और ले जाकर किसी चौराहे पर फेंक कर आ जाइए। दिन में, रात में, कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। रात्रि में करें तो ज्यादा फलित होगा। ठीक है, सप्ताह में 3 दिन आप इस कार्य को करना शुरू करिए, आपका राहु अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान, मेडिटेशन भी करिए, अपने मन को शांत रखिए और जो भी मन में विचार आ रहे हैं उन्हें शुद्ध करते रहिए। अशुद्ध विचार मन में लेकर ना आइए, क्योंकि राहु भ्रम है, माया है, अशुद्धता है। जितना आप साफ स्वच्छ रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, राहु उतना ही कमजोर होगा, या यूं कहें कि आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बात यदि सही लगी हो, ठीक लगी हो, कमेंट में पूरे भक्ति के साथ, भाव के साथ जय मां बगलामुखी जरूर लिखिए। जय माई की।